हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेवेंथ का मैथ लेके आ रहा हूँ और टॉपिक है एक्सपोनेंट है और चैप्टर 8 है। और इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8A है, इसका सारा सॉल्यूशन मिलेगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक केस में मुझे क्या बताना है, मुझे बताना ये है कि बेस कितना है और एक्सपोनेंट कितना है। तो जैसा कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने दो क्वेश्चन चूज किए हुए हैं। बी है, बी क्या है -4। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो -4 है इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। जो चीज़ नीचे में रहेगा, मतलब क्या, अगर हम लोग ही हैं तो हम लोग के माथे पे अगर कोई चीज़ रख देगा तो जो माथा के ऊपर में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? पावर बोलेंगे। हम लोग क्या होगे? बेस हो गए। मतलब क्या, जो नीचे में रहेगा उसको बोलेंगे बेस और उसके ऊपर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये -4 है ना, ये -4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेस। ये जो 2 है, ये 2 क्या है? 4 के ऊपर में है ना, 4 के ऊपर में उसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पावर। इसको क्या बोलेंगे? पावर बोले या फिर एक्सपोनेंट बोले, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आपका बेस कितना हो जाएगा? यहाँ पे बेस हो जाएगा आपका -4 और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंट हो जाएगा 2। अब सेम चीज़ अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ है -3/7। इसके पावर कितना है? 5 है। ये कितना है? 5 है। ठीक है। अब इसमें बेस कितना है, इसका एक्सपोनेंट कितना है? तो मैंने क्या बोला, ये जो नीचे में है, ये नीचे में इसके ऊपर ना 5 कहाँ है? तो ये -3/7 के ऊपर में है, मतलब कि इसका पावर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। अगर आप ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप देखो, ये ए है, ए के ऊपर में अगर 2, 3, 4, 5 जो भी लिखा रहता है तो ये क्या हो जाता है? ये रहता है नीचे में। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? पावर बोलेंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे। मतलब क्या, जो उसके ऊपर में रहेगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ है -3/7। इसका पावर कितना है या एक्सपोनेंट कितना है? 5 है। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा -3/7 और पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा 5। और हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या, ये आपका जो है नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। पावर भी क्या होगा? पावर भी नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। जो भी रहेगा हो सकता है, वो वेरिएबल भी रहे, कांस्टेंट भी रहे, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका पावर हो जाएगा 5, बेस कितना हो जाएगा? 3/7। आप इसी तरीके से इसमें के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सेकंड है, क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब मुझे क्या करना है? मुझे हर एक को क्या करना है? मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है। सर एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंट फॉर्म क्या, जिसमें क्या हो? जिसमें बेस भी हो और पावर भी हो, दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। बेस और पावर दोनों रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू ए इंटू बी। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ पे -2 कितने बार? -2 3 बार लिखा गया। जो टर्म जितने बार लिखा जाएगा उसका पावर उतना होगा। जो टर्म या जो नंबर या जो, मतलब कि वेरिएबल बोले या कांस्टेंट बोले, दो भी बोले, जो नंबर जितने बार लिखा जाएगा उसका पावर उतना होगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर जितने बार लिखा जाएगा उसका पावर उतना होगा। आप यहाँ पे देखिए, -2 3 बार लिखा गया तो -2 का पावर कितना हो गया? -2 का पावर हो गया 3। -2 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे ए कितना है? ए लिखा गया है 2 बार। ए कितना है? 2 बार लिखा गया है। तो ए का पावर कितना हो जाएगा? ए का पावर हो जाएगा 2। और बी कितना है? तो बी एक ही बार है, तो बी कितना हो गया? बी का पावर 1। यहाँ पे एक ही है। आप इसमें से क्या देखिए, आप ये भी फॉर्म में रखेंगे फिर भी सही है, और इसमें भी रखेंगे फिर भी सही है। ठीक है। और बेस में हमेशा क्या, जो टर्म ये नीचे में रहेगा उसी को रखेंगे, हमेशा रखेंगे। पावर कुछ भी हो, लेकिन जो ये नीचे में जितने बार लिखा जाएगा वही रखेंगे। यहाँ पे क्या -2 रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है? -2 रखा है। ठीक है। आप -2 को था 3 बार तो 3 बार लिखा, ए को था 2 बार तो 2 बार लिखा, ए का पावर 2 हो गया, बी का एक ही था तो बी का पावर 1 हो गया। ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे देखो, ये भी क्या, ये भी मल्टीप्लाई के टर्म में भी है, ये और ये भी मल्टीप्लाई के टर्म में भी, दोनों मल्टीप्लाई के टर्म में ही है, तो आप रख सकते हैं दोनों को। ठीक है। अब चलते हैं इसी के डी में। डी क्या है? डी में देखिए क्या है? ए कितना है? 1 2 3,
ए कितने है, ए को 3 बार लिखा गया है, बी को कितने बार लिखा गया है, बी को देखिए 1 2, बी को 2 बार लिखा गया है, सी को कितने बार, सी को भी 2 बार, 1 2 बार लिखा है, डी को कितने, डी को 1 ही बार लिखा गया। मतलब क्या, ए का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, तो मैंने आपको क्या बोला था, जो नंबर जितने बार लिखा जाएगा उसका पावर उतना हो जाएगा। तो ए लिखा गया है 3 बार, तो ए का पावर 3, बी लिखा गया है 2 बार, तो बी के पावर 2, सी लिखा गया है 2 बार, मतलब सी के पावर 2, और डी लिखा गया 1 बार, मतलब डी के पावर 1। आप इसको इस टर्म में भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस टर्म में भी रखेंगे। यहाँ भी क्या, यहाँ पे आपको डॉट छुपा हुआ है, इनटू का साइन जो होता है वो छुपा हुआ है, ठीक है। जब कोई भी सिंबल आपको अगर नहीं दिखे तो क्या होगा, वो पक्के से वो इनटू का होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसको भी क्या करना है, मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। कैसे, अब ये एक नंबर दे दिया गया, इस नंबर को मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। सर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो कोई भी नंबर कितने बार नहीं लिखा, ये तो पता नहीं चल रहा है। जो कोई भी नंबर कितना बार लिखा गया वो पता नहीं चल रहा है, वो कैसे चलेगा पता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है सो फैक्टर निकालना पड़ेगा। आपको फैक्टर निकालना आता होगा, सिंपल सी चीज़ है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर। अगर जिस किसी को भी अगर फैक्टर नहीं निकालने आता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फैक्टर है, इसका निकालना कितना है, 2401 का मुझे फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करेंगे, सबसे छोटे नंबर से करेंगे, मतलब कि 1 से तो नहीं करेंगे, 1 के अलावे से करेंगे। अब 1 से तो नहीं कर सकते हैं, 2 से करेंगे क्या, तो 2 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, तो यहाँ पे 1 है। 3 से, तो 3 से हो सकता है, क्योंकि 1 है तो 21 आता है तो कट सकता है। लेकिन आप 3 से करोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21, फिर 20 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें आप अगर 3 से करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 21 30, फिर क्या होगा 30 हो जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा। फिर 4 से तो 1 आता ही नहीं है, 5 से भी नहीं आता है, 6 से भी नहीं आता, 7 से 1 आता है, क्योंकि 7 3 कितना होता है, 21 होता है। आप इसमें अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 कितना होगा, 7 3 होगा 21, तो 24 में से 21 गया तो कितना बच गया, 3, और 3 पे क्या आ गया, 0, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 30, तो 7 4 कितना होगा 28, तो 30 में से 28 गया तो कितना हो गया 2, और फिर 2 पे कितना आ गया 1 आ गया, तो कितना होगा 7 से, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 21, तो ये कितना हो गया 343 से कट जाएगा। फिर से इसमें हम अगर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों, आप 3 से भी करोगे तो नहीं कटेगा, और 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो 7 से कैसे, फिर से क्या करेंगे, 7 4 कितना होगा 28, और 28 मतलब 34 में से हमको 28 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 पे आएगा 3, कितना होगा 63 हो जाएगा। तो 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 49, आपको ये चीज़ पता नहीं क्या होगा, जो 7 कितना होता है 49 होता है, हो गया। मतलब क्या, इसको हम कितने बार, इसको हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई ही होगा ना, 7 × 7 × 7, मतलब क्या, जो 241 है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 7 × 7 × 7। अब एक चीज़ मुझे बताइए, 7 कितने बार लिखा है, 7 4 बार लिखा गया, मतलब क्या 7 का पावर कितना हो जाएगा, 7 का पावर हो जाएगा 4, ठीक है। और यही तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया ना, क्यों, इसमें बेस भी है पावर भी है, दोनों है, इसलिए क्या गया इसका एक्सपोनेंट। और हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। क्यों, तो पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे, पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद सारा हम लिख सकते हैं। जो नंबर जितने बार आएगा उसको आप उतने बार लिख दोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। मुझे क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या, जो कौन सा नंबर बड़ा है। इसमें आप देख के भी कर सकते हो, लेकिन वैसे मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें आप देख के भी करोगे, कैसे करोगे, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई भी नंबर छोटा या बड़ा हो, नीचे बेस का उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे छोटा नंबर या बड़ा नंबर उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क किससे पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपका पावर कितना है। ये जो नंबर है ना, तो ये इसके नीचे में नंबर छोटा या बड़ा उससे फ़र्क नहीं, फ़र्क किससे पड़ेगा, उसके पावर से। अगर जिस नंबर का पावर ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जिस नंबर का पावर कम होगा उसका नंबर छोटा होगा। ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं हर एक में नहीं बात कर रहा हूँ। आप सर अगर 1 में बोलोगे तो फिर 1 का पावर आप अगर 100 भी कर दोगे तो 1 ही रहेगा, और 2 का पावर अगर 2 कर दोगे तो 4 हो जाएगा। मैं 1 के लिए बात, मैंने क्या बोला, मैं जनरली बोल रहा हूँ। मैं 1 के लिए या फिर मैं 0.2 0.6 इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली नहीं बोल रहा हूँ। जो भी नेचुरल नंबर है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। क्या मैंने क्या बोला, जिसका पावर जितना ज़्यादा रहेगा वो नंबर उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 के पावर 20 है, यहाँ पे क्या 20 के पावर 2 है। आप अगर यहाँ पे अगर बेस देख के बोलोगे तो बेस देख के बिल्कुल आप मतलब क्या नहीं बोल सकते हो कि कौन सा बड़ा है। हम पावर देख के बोल सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कितना पावर, यहाँ का पावर है 20, यहाँ का पावर कितना है 2 है, तो 20 और 2 में कौन सा बड़ा है, 20 ही बड़ा है, तो पक्के से यही बड़ा होगा। अब पता नहीं कैसे करना है नहीं करना, तो एक चीज़ देख लेते हैं कि कितना होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 20 के पावर 2 के पावर कितना लिखा है, 20 लिखा गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 को हम क्या करेंगे, हम 20 बार लिखेंगे। 2 को क्या करेंगे हम, 2 को हम 20 बार लिखेंगे, लिख सकते हैं। वैसे ये सही तरीका नहीं है, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट अगर फाइंड करना पड़ेगा तो आपको यही तरीका मतलब क्या आना चाहिए, ये भी तरीका, मतलब कि आपको अगर एग्जैक्ट फाइंड करना है उसके लिए आपको ये तरीका करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 0.6 या 0.4 में बोल दे तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे क्या 2 के पावर 20 है, मतलब कि हम 2 को क्या करेंगे, हम 20 बार लिखेंगे। मैंने भी क्या किया, मैंने 2 को 20 बार लिख दिया। आप अगर इसको सारे को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, ये आपका आएगा 10,48,576 आएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। और अगर आपका 20 के पावर 2 करोगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 400 आएगा। अब मुझे बता दो ये और ये कौन सा बड़ा, यही बड़ा है ना, तो ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने एक चीज़ क्या बोला, ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, क्या, जिस नंबर का पावर अगर जितना ज़्यादा होगा वो नंबर उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जिस नंबर का पावर जितना ज़्यादा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। हाँ, खास करके 2-3 डिफरेंस में काउंट मत करना, लार्ज नंबर में काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगला है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ भी क्या करना है, मुझे पावर के साथ मुझे उसके प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे लिखना है, तो अब देखिए ना, एक चीज़ क्या करते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपको 2250 है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। तो हम फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको 2 से लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। 2 से 2 1 2, 2 1 2, 2 2 5, 2 5 10, निकल गया। अब ये किससे, ये लास्ट में 5 है तो 3 से लग सकता है, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 9 से फिर कितना आ गया 22, फिर कितना आ गया 3 7 21, फिर कितना आया 15, तो कितना आ गया 375 आ गया। फिर ये कितना आएगा, ये आएगा 3 1 3, 3 2 6 और 3 5 15, ये कितना आएगा 125 आ गया। ये 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हम क्या, इसको हम जो है इसका जो फैक्टर कितना बना है, इसका फैक्टर क्या बना है 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ये इसका फैक्टर बना है। और मैंने आपको क्या बोला था, आपको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो नंबर जितने बार लिखा होगा उसको हम उसके पावर उतना हो जाएगा। तो 2 एक बार लिखा है, 2 का पावर 1 हो गया। 3 कितने बार 2 है, 3 के पावर 2 हो गया। 5 कितने बार, 5 है 3 बार है, 5 कितना आ जाएगा 5 के पावर 3 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, ये इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया एक्सपोनेंट। ये जो है ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट है, लेकिन किसके, इसके पावर, ये तो ये मतलब क्या, ये क्या होगा, ये आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलते, सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर जितने बार आएगा उसके पावर उतना हो जाएगा, और वो क्या होगा, वो बिल्कुल प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, -1 के पावर 5 × 7 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे, तो -1 के पावर 5, मैंने क्या बोला, -1 का पावर अगर 5 है, इसका मतलब क्या है, जो -1 कितने बार लिखा है, -1 जो है 5 बार लिखा गया होगा, तो मैंने भी -1 को 5 बार लिख दिया है, ठीक है। और 7 के पावर 3 है, मतलब क्या 7 3 बार लिखा गया हो, मैंने भी 7 को 3 बार लिख दिया है। आप अगर 1 को आप और कितने बार भी, एक चीज़ हमेशा क्या देगा ध्यान रखना, अगर इसका पावर अगर इवन रहेगा और सिंबल अगर नेगेटिव का हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पावर इवन रहे और सिंबल अगर नेगेटिव रहे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर पावर अगर ऑड रहे और सिंबल नेगेटिव रहे तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस को करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। अब फिर से माइनस को करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर प्लस को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। और 7 समझे कितना होता है 49, और 49 को 7 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 343। आप 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपको -343 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ भी है, यहाँ क्या 5 के पावर 3 इंटू क्या है 2 के पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 मतलब क्या, 5 को 3 बार लिखा गया होगा, मैंने भी 5 को 3 बार लिख दिया। 2 के पावर 3 मतलब क्या, 2 को 3 बार लिखा गया, मैंने भी लिख दिया यहाँ पे।
आप यहाँ पे आप अगर 5 को अगर 3 बार करोगे तो 5 5 या 25, और 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू कितना 2 जा 8, ये कितना आ गया 125 इंटू 8, ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 1200 आ जाएगा। ठीक है, बस सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना था, जिसका पावर जितने बार लिखा गया होगा उस नंबर को उतने बार लिखेंगे और फिर से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन 7 में भी वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन 7 में भी यही चीज़ है। यहाँ देखिए क्या है, -2 का पावर 4 है इंटू कितना है 3 की पावर -3 है। अब -2 का पावर 4 मतलब क्या, -2 को 4 बार लिखा गया होगा, मैंने -2 को 4 बार लिख दिया। यहाँ क्या है, -3 के पावर 3 है, मतलब क्या -3 को कितने बार लिखा, -3 को 3 बार लिखा गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज़ मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ देखिए दोनों में नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव, यहाँ क्या, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे क्या है ऑड है। तो ये वाला क्या, ये वाला हो जाएगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव मतलब कि इसका सिंबल हो जाएगा प्लस, इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ कितना, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा कितना हो जाएगा 16, 3 3 जा 9, 3 जा कितना हो जाएगा 27, ये कितना आएगा 27। ये 16 किस में आएगा, 16 आएगा प्लस में, और ये जो 27 है ये किस में आएगा, ये आएगा माइनस में, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको माइनस का 432 हो जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, जो मैंने एक चीज़ में बार बार बोल रहा हूँ, जो नंबर जितने बार लिखा गया होगा उस नंबर को उतने बार, जिसका पावर जितना होगा उस नंबर को उतने बार लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या है, 8 क्या, कंपेयर द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में कंपेयर ही करना था, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अब एक चीज़ पता कर लेते हैं, यहाँ कितना है 1.008 इंटू 10 की पावर 15, ये कितना था 2.009 इंटू 10 की पावर 20। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेसिमल को रिमूव कर दिया, तो डेसिमल को अगर रिमूव करेंगे ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्यों, तो डेसिमल के बदले में डालते हैं 1, और उसके राइट में जितने भी सारे डिजिट होते हैं काउंट करके है, कितना है 1 2 3 है, 1 2 3 है, मैं क्या करूँगा, मैं 3 0 डाल दूंगा, डाल दिया यहाँ पे। ये कितना था 10 की पावर 15, और यहाँ भी क्या है देखिए, यहाँ पे क्या 2.009 है, यहाँ भी क्या करूँगा डेसिमल को रिप्लेस करूँगा, तो डेसिमल के बदले में 1, और बाकी जितने भी सारे डिजिट हैं उसके बदले में क्या डालूंगा, 0 डालूंगा, नंबर ऑफ डिजिट बोलते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उतने नीचे में क्या डालूंगा, 0 डालूंगा, डाल दिया 0। आपने एक चीज़ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/x कितना होता है, ये होता है x के पावर -1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या, इसको हम क्या, इसको अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए आप लोग, जो हम लोग जो है 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 को जो है हम लोग 1000 है तो 1000 को हम क्या लिखेंगे, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 1000 को हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 3। क्यों, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था फार्मूला, जो 1/x रहेगा इसको हम क्या इसको हम लिखेंगे x के पावर -1 लिखेंगे, मतलब कि 1/10 के पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 के पावर -3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 के पावर -3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ने क्या किया, यहाँ तो मैंने डेसिमल हटा दिया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1008, मतलब क्या 1008 इंटू ये कितना हो गया 10 की पावर 15, ये कितना आ गया, इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा मैंने 10 की पावर -3। अब यहाँ भी देखिए ये क्या, ये आप इसको इक्वल टू बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 2009 इंटू कितना हो गया 10 की पावर 20, ये कितना हो गया आपको 10 की पावर -3 हो गया। ठीक है, आपने एक चीज़ क्या पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये कितना होता है, ये होता है आपको x की पावर m प्लस n होता है। ये क्या होता है, x की पावर m प्लस x की पावर n होता है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर बेस सेम रहेगा, और अगर मल्टीप्लाई में रहेगा उसका पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, क्या है बेस सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 बेस सेम है, तो इसका पावर जो है जुटेगा, पावर जुटेगा, चाहे वो प्लस में रहे माइनस में उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा पावर जुटेगा। ठीक है, तो पावर जुटेगा तो क्या हुआ दिखा, पावर जुटेगा देखिए आपको, अगर 15 प्लस का और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, क्योंकि देखिए नहीं ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बता दिए, अब यहाँ देखिए 1008 है, यहाँ पे कितना 2009 है,
तो बड़ा तो यही है। और इसके बाद यहाँ पर 10 की पावर 12 है, यहाँ पे क्या 10 की पावर 17 है। तो ऑलरेडी कौन सा यही बड़ा हो गया ना, क्योंकि जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा वो उतना बड़ा होगा। और यहाँ भी देखिए 1008, यहाँ पे कितना है 209 है, तो बड़ा यही होगा। तो मतलब क्या ये जो है ये नंबर बड़ा है, कंपेयर में ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब ये कैसे होगा, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा क्या इसमें आपको फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम 128 का फैक्टर निकाल लेते हैं। कितना होगा, फिर 2 से लगाएंगे, कितना होगा 64, फिर 2 से डालेंगे तो 32, 2 से कितना होगा 16, फिर 2 से कितना होगा 8, फिर 2 से कितना होगा 4, फिर 2 से कितना होगा 2 होगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें हम माइनस को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, माइनस बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 2187 क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालेंगे। क्या किससे लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 7 है। किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से कितना होगा, 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा 6, तो 8 में से 6 गया तो 2, फिर कितना आ गया 7, कितना होगा 27, तो 3 9 कितना होगा 27 हो गया। फिर इससे क्या 3 से लगाएंगे, कितना होगा, ये होगा आपको 243 होगा। फिर लगाएंगे कितना होगा 81 होगा, फिर कितना होगा 27, फिर कितना होगा 9, फिर कितना 3। ये मतलब क्या है, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या 7, मतलब कि ऑड है, मतलब क्या ये नेगेटिव ही साइन रहेगा। वैसे भी यहाँ पे जो सिंबल रहेगा वही रखेंगे हम, और पावर को तो मतलब क्या प्लस माइनस हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे जो सिंबल क्या था, माइनस का था, मतलब क्या माइनस का 3 इंटू 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 माइनस का 3। मैंने क्या किया, मैंने 200 माइनस में 2187 मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे इसका फैक्टर निकाला, मैंने यहाँ पे फैक्टर लिख दिया। और फिर मैंने क्या किया, इसका 128 क्या निकाला, फैक्टर निकाला, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो नंबर जितना बार लिखा गया होगा उसका पावर उतना होगा। तो 3 कितना बार 3 लिखा गया 7 बार, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 हो जाएगा। और 2 कितना लिखा गया, 2 लिखा गया, 2 भी लिखा गया है 7 बार। आप चेक कर सकते हो 2 भी कितना 7 बार है, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप एक चीज़ क्या पता होगा, जो आप देखिए एक चीज़ आपको एक चीज़ पता होगा, एक सेकेंड, आपको एक चीज़ क्या पता होगा, अगर x की पावर m है और इसकी पावर y की पावर भी m है, ये एक फार्मूला ही है। ये क्या होगा, ये होगा x बट्टे y की पावर m हो जाता है, ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे दोनों का पावर सेम था, तो मैंने क्या किया, ओवरऑल का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/7 हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।